प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। लेकिन मुझे सिंगर बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो सिर्फ अशोक राव का। सोची से ज्यादा तू तक कैलू दगाबाजी, बन के मासूम मार गईलू बाजी, खुशी से ज्यादा तू ता जखम दिल बाड़ू, 16 GB के दिलवा में 64 GB के गम दिले बाड़ू। जितना हमार फॉलोअर बाड़े सोन इंस्टाग्राम के सब जनी शेयर करी है पॉडकास्ट। हम अपन स्टोरी डारेम तो हम जन पूछेला ना कि भैया तहरी जिंदगी में कोनो प्यार बा कि ना बा, पूछ के एकदम भाई खोपड़ी तो हम जन गरम कर दिले बाड़ा। आज ही पॉडकास्ट के में हम पूछ ले नहीं आते। हाँ इहो पूछा था ना इन्हों की गलती बा कि भैया ये तेरे सैड गावा तड़ा पक्का कोनो लड़की से तोहार प्यार बा चक्कर बा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेकिंग सॉन्ग, जिस भजन को आज तक इससे ज़्यादा ना तो कहीं गाया गया होगा ना ही गाया जाएगा। सर आपने फिल्मों में गाने दिए अपने? 63 फिल्मों में। जैसे रिश्तेदार सबसे ज़्यादा वही होते हैं ताना मारने वाले, डॉक्टरी छोड़ के सिंगिंग का नाम, डॉक्टरी कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा सिंगिंग पर ध्यान दे रहे हैं, तो रिश्तेदार लोगों का क्या रिएक्शन था? जो पीड़ा आप इस समय झेल रहे हो हाँ वही पीड़ा मैं झेल चुका हूँ। जो पीड़ा आप इस समय झेल रहे हो पॉडकास्ट करते समय, वही सेम पीड़ा मैं भी डेली झेल रहा था। नमस्कार प्रणाम, मैं मनोहर कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल AMS की बातों पे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना बहुत ही खास और बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट, इनसे सीखने के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ है। कैसे एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे पे आते हैं लोग और उस पर कामयाब होते हैं। लोगों का तो एक ही करने में हालत ख़राब होता है, सर ने दो प्लेटफॉर्म पर काम किया, दोनों को एकदम अपने जीवन में हासिल किया जो चाहते हो। तो स्वागत कीजिए हमारे नए अतिथि श्री विकास चतुर्वेदी जी का। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच। बहुत कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ सर, और आपसे मिलकर और बढ़िया हो गया। थैंक यू सो मच, लव यू, जय हो। सर आपका जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैंने जैसे मेरी टीम रिसर्च कर रही थी आपके बारे में, हम आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, तो पता चला आप डॉक्टर थे पहले। तो सर हम इस पर बाद में आएंगे, सबसे पहले आते हैं सर आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। आपके पिताजी, आप सर कहाँ से हैं, आपका जन्म स्थान, ये सब। बेसिकली मेरा नाम विकास चतुर्वेदी है और मैं डॉक्टर हूँ पेशे से और साथ में प्लेबैक सिंगर भी हूँ। एंड मेरी जो जन्मस्थली है वो गोरखपुर से है, जो कि यूपी में पड़ता है जी। एंड साथ में मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, मेरा भाई इंजीनियर है एंड अच्छी फैमिली है। तो भगवान के आशीर्वाद से एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची भी है और आप सभी का आशीर्वाद है, भोजपुरी जगत का आशीर्वाद है कि आज मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए प्लेबैक सिंगर भी वर्क कर रहा हूँ। सर तो पिताजी आपके डॉक्टर हैं? जी। और आप भी डॉक्टर हैं? जी। तो जब आप डॉक्टर थे तो ये सिंगर कैसे बने सर? यहाँ तक का सफ़र कैसे तय हुआ? सर पैशन है, पैशन को प्रोफेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आता है। अगर आपके अंदर कुछ चुल मच रहा है, आप चाहते हो कि कुछ कीड़ा कट रहा है और उस कीड़े को बाहर निकालना है और आप ना निकाल पाए तो रात की नींद हराम हो जाती है। हाँ, ये तो ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैं शुरू किया था, स्टार्टिंग किया था जब गाना, तो उसकी भी एक अलग स्टोरी है। अब आप स्टोरी पूछेंगे तो मैं स्टोरी बताऊंगा कि क्या स्टोरी। सर बताइएगा, बताइए। एक्चुअली हुआ क्या, मैं मेडिकल कॉलेज में था और इस टाइम पे मैं फाइनल ईयर में था और एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस फिल्म का वो उसमें ठुकरा के तेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ, वो फिल्म थी राजकुमार राव जी की। तो वो फिल्म में की शूटिंग चल रही थी और मैं मेडिकल कॉलेज से हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे। अचानक से पता चला कि फिल्म की शूटिंग हो रही है और शूटिंग के सेट पे हुआ ये कि हम सारे जितने भी दोस्त लोग हैं वो सारे लोग वहाँ पे फिल्म देख रहे थे, मतलब वो शूटिंग देख रहे थे। उसमें वो कोई एक पर्सन जो था ना वो टेक नहीं ले पा रहा था। अच्छा। डायरेक्टर बोल रहा था बार बार वो टेक नहीं ले पा रहा था। अचानक से हम लोग चूँकि डॉक्टर आदमी थे, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। तो हम लोगों में से मेरे एक दोस्त ने कहा कि अबे भाई ते बड़ा बढ़िया हीरो बन सकेले। अच्छा। मेडिकल कॉलेजवा में बहुत बढ़िया थे जोन बा एक्टिंग करेले, गाना होना चिल्ला गावेले, तनी डायरेक्टर सर से कह दे कि ते कर देवे। अच्छा। तो हमने कहा भाई
चल एक बार हमके लगल कि भाई कहीं मारे ना डांटे ना, डायरेक्टर बहुत सख्त था। तो फिर मैंने बोला भाई सर मैं कर सकता हूँ, मैंने ऐसे ही बोला सर मैं कर सकता हूँ, इतने ही कॉन्फिडेंस से? इसी कॉन्फिडेंस से मैंने बोला सर मैं कर सकता हूँ। तो बोला ए कौन है बोल रहा है, अंदर आओ। अच्छा। मैं अंदर गया, उसने कहा कि चलो करके दिखाओ। उसने एक डायलॉग दिया और कसम से मैंने वो डायलॉग डिलीवर कर दिया। क्या डायलॉग था याद है? वो डायलॉग मुझे याद नहीं है। वो आरती शुक्ला करके है, जब वो केस में फंस जाती है ना, करप्शन वाले केस में, अगर आपने फिल्म देखा होगा। हाँ। तो आरती शुक्ला तुम इतनी बड़ी अधिकारी होते हुए तुमने इतने चंद रुपयों के लिए इतना बड़ा तुमने वो कर दिया कि तुम्हें अपना पद नहीं दिखा, तुम भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ऐसा कुछ डायलॉग था, मैंने डिलीवर किया और वहीं से उसके बाद मेरा टर्निंग पॉइंट आया। अच्छा, वहीं से हुआ जी सर। तो आपके डॉक्टरी का पढ़ाई कहाँ से हुआ है? मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ। और डॉक्टर बनने का सपना किसका था? मम्मी जी का, पापा जी का या आपका था? मम्मी का। जब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। जी, हर माँ बाप का सपना सबसे पहला यही होता है प्राइम, कि उसका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। इंजीनियर बन जाए, कुछ अलग हट के नहीं कहते। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी गार्जियन देख रहे हैं, ये है जरूर पॉडकास्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, लेकिन गार्जियनशिप के लिए जी इस बात को आप शॉर्ट्स वीडियो में जरूर डालिएगा। जी सर। कि जो आपका बच्चा करना चाहता है उसको करने देना चाहिए, क्योंकि पैशन अगर प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है तो बहुत बड़ी लकीर खींच के जाता है, ये डैम श्योर है। सर आप में गट्स कहाँ से आया कि आपने डॉक्टर को छोड़ के सिंगिंग में आए? सर मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। हर जिले में एक होता है जवाहर नवोदय विद्यालय। मैं वहाँ का ब्रिलियंट स्कॉलर रहा हूँ और नवोदय विद्यालय में बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो मैं डिसिप्लिन के अंतर्गत पढ़ा था और बहुत अच्छा स्कॉलर था, तो स्टार्टिंग में वो गट्स वहीं से पैदा हुआ। आपने डॉक्टर प्रोफेशन को कब छोड़ा? मैंने छोड़ा नहीं, मैं आज भी डॉक्टर ही हूँ। अच्छा। मैं डॉक्टरी डेली करता हूँ। मेरा 10 बजे से 2 बजे के बीच में डेली ओपीडी चलता है, डेली। उसके बाद फिर मैं सिंगर बन जाता हूँ। कैसे कर लेते हैं सर इतना? मैनेज करता हूँ। आपसे सीखने वाला बहुत कुछ है सर। मैनेज करता हूँ मैं, बहुत एनर्जी मेरे अंदर है और मैं वो तो सर बातों से ही दिख रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा एक जुनून के साथ अपने वर्क को किया जाए। जब मैं ओपीडी में होता हूँ तो डॉक्टर होता हूँ, उसके बाद मैं अपने सिंगिंग प्रोफेशन में आ जाता हूँ। पूर्ण रूप से कब से सिंगिंग कर रहे हैं सर? मतलब 2000 पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो मैं सिंगर, मेरा वो गाना वायरल हुआ था बुरा नहीं किए जान 2021 में। तब कोरोना के पहले, कोरोना के टाइम पे? हाँ, कोविड के टाइम पे मेरा गाना वायरल हुआ था और मेरे पर माँ तरकुलहा माता की कृपा बनी थी। अच्छा। मैं तरकुलहा से अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करके आ रहा था और रास्ते में गाना मैं ऐसे रैंडमली मेरे दोस्त ने कहा कि तनी भाई हाउ वाला गाना बजाओ कि इतना भी बुरा हम नहीं किए जान जितना कि बतावल गइल बा। और मैं ताली ठोक के वो गाना गाया और इंस्टाग्राम पे मेरे 373 फॉलोअर थे और इत्तेफाक से वो 373 फॉलोअर मेरे कॉलेज के दोस्त, कुछ मेरे जूनियर्स, कुछ मेरे सीनियर्स और कुछ मेरे अच्छे दोस्त थे। मेरे फैमिली को लोग भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किए थे। मेरे लोग जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे परिवार, मतलब माँ बाप को छोड़ दिया जाए, कोई नहीं था, किसी का कोई सहयोग मेरे आगे बढ़ने में कभी नहीं रहा। ये बात मैं ओपन बोल रहा हूँ और सबने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। बहुजन ने तो हमें नचनिया पदनिया जोनो बा भाई सब कुछ को बोल ले बा। वहीं टर्निंग पॉइंट रहा। माँ का दर्शन करके हम लोग आ रहे थे और रात में मैंने कौन से मंदिर का? तरकुलहा माता का मंदिर था, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है गोरखपुर में। हाँ। और वहाँ से मैं आ रहा था और मैंने ये गाना, मेरा रिलीज हुआ था यूट्यूब चैनल पे, गाना चढ़ा था विकास चतुर्वेदी ऑफिशियल, जो अभी नहीं रहा, हैक हो गया किसी कारण वजह से, किसी लोगों की बुरी नज़र मेरे चैनल पे पड़ी। वो गाना मैंने गुनगुनाया और इंस्टाग्राम पे लोग बोले कि इंस्टाग्राम पे कि डार बहुत तेज वायरल हुई तोर। दोस्त बोला? हाँ, हम डार मतलब दोस्त था पीछे से धक्का देने वाला। दोस्त ने धक्का दिया वहाँ पे, जब ऑडियो वहाँ फिल्म का शूटिंग हुआ तो वहाँ भी धक्का दिया उन्होंने। और मैंने डाला और ताली ठोक के मैंने गाया था कि इतना भी बुरा हम नहीं किए जान जितना कि बतावल गइल बा। ये लाइन मेरी वायरल हुई और सुबह मैं जब सो के उठा तो कसम से बता रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे 11,000 फॉलोअर हो गए थे और मेरा जो रील गया था वो 3.5 मिलियन चला गया था। एक ही रात में? एक रात में, रातों रात वायरल। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस गाने को लिखा सुमित द्विवेदी पवन ने और म्यूजिक दिया अशोक राव जी ने। सर जब आपके बारे में रिसर्च हो रहा था तो हमने ये देखा कि आप कोरोना के टाइम में अपने किसी दोस्त को खो दिए। जी सर। उस चीज़ को याद करने से भी डर लगता है, लेकिन अब आपने पूछ दिया तो एक संवेदनशील मैटर है। सर क्या हुआ था? कौन सा दोस्त था वो जो आपको हमेशा धक्का देता था, ये तू कर सकता है भाई? नहीं सर, वो मेडिकल कॉलेज डेज की बात थी और उस टाइम पे हम लोग ड्यूटी पे थे एंड हम लोग ऑफेंसिवली किसी जगह पे ड्यूटी कर रहे थे एंड वो सफोकेशन का पेशेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। चलिए सर मैं इसको छोड़ता हूँ वरना क्यों इमोशनल होना। सर जब आप सिंगिंग करने लगे तो मम्मी का रिएक्शन क्या था, पापा का रिएक्शन क्या था? हाँ, सबका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव। मेरे घर में काफ़ी लोग अच्छे लोग हैं। अच्छा। पढ़े लिखे लोग हैं और हमेशा से मुझे सपोर्ट किए हैं। हाँ जी, करो
करो, हाँ बिल्कुल करो। मम्मी बोली करो। बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसके पीछे प्लस पॉइंट था, मैंने कभी डॉक्टरी नहीं छोड़ा और मैंने आज तक कोई भी अपशब्द गाने नहीं गाए। नहीं सर, ये मैं आपके सभी गाने चेक किया है जी। हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं हम उनके सभी गाने चेक करते हैं सर। वो अश्लील गाते हैं, लेकिन यहाँ पे आए कहते हैं नहीं गाते। कुछ लोग हैं ऐसे। मैं नहीं गाया, डंके लेकिन की मैंने चोट सर पे कह सकता हूँ। आपका पूरा गाना मैंने सुना है और पूरा चेक भी किया है कि गाने बहुत ही बढ़िया से। आप अधिकतम कोई गाना गाएंगे तो उसमें गम ही रहेगा या एकदम खुशी ही रहेगा, बीच में ये नहीं आएगा, अश्लील नहीं आएगा एक भी सर। ज़्यादातर पब्लिक मेरी जो ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे या जो भी फेसबुक पे, मुझे सैड सॉन्ग का जोनर ज़्यादा है। सैड सॉन्ग का। यंगस्टर्स आपके बिहार के ज़्यादा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूपी के तो कम है, लेकिन बिहार के दर्शकों का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। जितने भी बिहारी दर्शक मेरे हैं, बाप रे बाप, मेरे लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं लाइव आता नहीं हूँ, पूछ लूँ कहीं गलती से कौना जिला से बाड़ा, तब मोतिहारी, सारण, छपरा, चंपी सब पूरा लाइन लग जाए। मजा आ जाता होगा सर उस समय अरे आपको। भाई पूछो मत, बिहार ने मुझे वो दिया है ना जो आज तक किसी ने मुझे नहीं दिया, और मैं बिहार को पाके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और आज छठ के त्यौहार बा जी सर। छठ के पूरे बिहार वासियों के सबके बहुत बहुत दिल से आभार। सर आपका एक गाना है 16 GB के दिल में 64 GB के गम देले बारू। क्या, मैं जब टाइटल पढ़ा सर गाना का तो मुझे हंसी आया, लेकिन जब वीडियो देखना चालू किया, सुनना चालू किया, मैं बोला यार इतनी गहराई से टाइटल ऐसा, गाना ऐसा, इसका अक्सर क्या रीजन था? अब धर्मेंद्र भाई ने एक गाना मेरे लिए लिख दिया था और आदिशा म्यूजिक पे ये गाना चढ़ा है, बस ऐसे ही मैंने गा दिया बड़ा फनी वे में, लेकिन गाना वायरल हो गया। वायरल हो गया सर, उसका 2 लाइन याद हो तो। सोची से ज्यादा तू तो कैलू दगाबाजी, बनी के मासूम मार गईलू बाजी, खुशी से ज्यादा तू तो जखम दिल बाड़ू, 16 GB के दिलवा में 64 GB के गम दिल बाड़ू। मजा आ जाता है सर आपका गाना Thank you, सुन के, sir. ऐसे ही Thank you. बहुत। और बताइए आपके गाने में ऑटो ट्यून भी नहीं होता है? नहीं सर, कभी नहीं। एकदम जरूरत ही क्या है? जरूरत ही क्या है भाई, इतना बढ़िया आवाज है, इतना मजा, इतना कॉन्फिडेंस जरूरत ही क्या है, है? इनके गाने में ऑटो ट्यून की क्या जरूरत है सर? नहीं सर, एकदम नहीं। अभी तो पहले वायरल नहीं था, अब तो कंपनीज वगैरह का गाना लेती है और मुझसे पूछती है कि कौन सिंगर से गवाई फीमेल, तब पता चलेला कि वो मैं ऑटो ट्यून लगा था तो वो डिस्कार्ड हो जाला। क्या किया जाए, लेयर्स पे ऑटो ट्यून चढ़ता नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होती है मेरे गाने से। इस वजह से मेरे ज़्यादा गाने मार्केट में नहीं आते, क्योंकि लेकिन मेरे जितने भी आते हैं सर वो फाड़ते हैं। हाँ, अब पर आप लोग के आशीर्वाद से अप लेवल के ही गाने आ रहे हैं अब। आप सर प्रयागराज वाला गाना भी गाए थे, वो कैसे दिमाग में आया था कि मैं ये गाना गाता हूँ? शेखर त्रिपाठी जी हमारे लिए गाना लिखे थे, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, राम प्यारे, जो कि भयंकर वायरल हुआ, भयंकर वाला। वो मिनिमम सर मिनिमम मैंने देखा कि 80 से 1 लाख करीब चैनलों पे चढ़ा हुआ है। 1.5 लाख, आपके आंकड़े में सुधार करिए, 1.5 लाख से ऊपर चैनल पे है। और आज भी आप अगर शेखर त्रिपाठी और विकास चतुर्वेदी का फेसबुक खोल लें तो आपको हर 1 घंटे पे एक पोस्ट मिल जाएगा। कोई ना कोई साधु संत रिपीट कर रहा है, गाना गा रहा है, कोई ना कोई गा ही रहा है, गा ही रहा है बिल्कुल अभी भी। अभी भी मैं आपको, आज पॉडकास्ट ये चल रहा है, लेकिन फिर भी पॉडकास्ट में कोई बंदा लाइव चलाने का दुस्साहस नहीं करता। मैं आपको ये देखिए, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ जनता को जी सर। कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेकिंग सॉन्ग, जिस भजन को आज तक इससे ज़्यादा ना तो कहीं गाया गया होगा ना ही गाया जाएगा। 1.5 लाख से ज़्यादा चैनलों पे ये वो गाना चला हुआ है। हाँ, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत ये। पॉपुलर है। बागेश्वर धाम सरकार ले लीजिए, हाँ। अनिरुद्धाचार्य महाराज ले लीजिए, एवरीबडी इज सिंगिंग दिस सॉन्ग, प्रत्येक व्यक्ति गा रहा है। गाना इतना प्यारा है। देखिए थोड़ा सा नेटवर्क में इशू है, मैं चला रहा हूँ गाना, पहले मैं गाने को सुना देता हूँ। जी सर, वो गाने गा दीजिए सर आप। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। बहुत ही बढ़िया सर गाना। सर गाना लिखे कौन थे इसका? शेखर त्रिपाठी जी। शेखर त्रिपाठी जी। देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपके पॉडकास्ट में आप लाइन से देखेंगे, आप लाइन से देखेंगे, आपको लाइन से मुझे तो लगता है वो पेज सिर्फ इसी गाने की वजह से चल रहा है। बिल्कुल, ये देखिए लाइन से। ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जो मैं अब पॉडकास्ट में नहीं दिखा सकता।
फेसबुक पे तकरीबन 1.5 करोड़ से ऊपर वीडियोस हैं इस पे। 1.5 करोड़ से ऊपर? जी, काउंट कर लीजिएगा। एकदम फाड़ रहे हैं अभी इंडस्ट्री को सर अभी आप। जिस तरीके से आप पॉडकास्ट इंडस्ट्री में लोगों की बैंड बजाएंगे, वैसे मैं भी म्यूजिक इंडस्ट्री में बजाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल मिल के बजाया जाएगा सर, बिल्कुल बजाएंगे। बस बिल्कुल अपने छोटे भाई पर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मैं तो आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ, और आप लोग को आशीर्वाद भी देके जा रहा हूँ कि आपका चैनल नंबर 1 हो जाए बिहार में। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। वेलकम सर। आपने फिल्मों में गाने दिए अपने? 63 फिल्मों में। भाई किसी के कैरियर में 63 फिल्म नहीं होते हैं, किसी हीरो के कैरियर में 63 फिल्म नहीं होते भाई। 63 सर ने उतने फिल्मों में गाने दिए हुए हैं। 2 साल के अंदर रिकॉर्ड है। और सन 2023 में सरस सलील का बेस्ट डेब्यू प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी है। फिल्म का नाम है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। हाँ। गाने का नाम है शुक्रिया। गाना बड़ा प्यारा बा, गाना के बोल बहुत बहुत बढ़िया बा। और अशोक भैया, अशोक राव जी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे परम मित्र, वो गाना लिखलू बाड़े और गाना बनौलू बाड़े। ओ रूप लागे लपरियन के रानी हऊ, हमरा जिंदगी के तू ता कहानी हऊ, खुशबान तोहके पैला से शुक्रिया शुक्रिया, हमरा जिंदगी में अइला के। कौन जिंदगी में आया है सर? मेरी मैडम, मेरी वाइफ। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है सर, अरेंज को लव में कन्वर्ट किया है। अच्छा, अरेंज को लव में कन्वर्ट किया है? बिल्कुल करना चाहिए। लोग लव को अरेंज में कन्वर्ट करते हैं सर। इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, बस इतना है कि प्यार करता हूँ। आपने सर अरेंज मैरिज को लव में कन्वर्ट किया? बिल्कुल। लव लाइफ, कॉलेज लाइफ में? कॉलेज लाइफ में ऐसा कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा सर, कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, जितना हमारे फॉलोअर बाड़े सोन इंस्टाग्राम के, सब जनी शेयर करी है पॉडकास्ट। हम अपन स्टोरी डारेम तो हम जन पूछेला ना कि भैया तारे जिंदगी में कोनो प्यार बा कि ना बा, पूछ के एकदम भाई खोपड़ी तो हम जन गरम कर दिले बाड़ा। आज ही पॉडकास्ट के में हम पूछ लेनी आते। हाँ, इहो पूछा था ना, इन्हों की गलती बा कि भैया ये तेरे सैड गावा तड़ा, पक्का कोनो न कोनो लड़की से तोहार प्यार बा, चक्कर बा। कोई भी हमारा किसी लड़की से चक्कर नहीं था भाई। बस भावना है, मोहब्बत है अपने ऑडियंस से, अपनी भाषा से प्रेम है, उसका सम्मान है, उसके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। बिल्कुल। बस अभी सर आप बोल रहे थे प्रदीप पांडे चिंटू जी के साथ गाने आ रहा है। हाँ, उनसे कैसे मिले आप? सर मैं भोजपुरी के सारे सुपरस्टार से मिल चुका हूँ। अच्छा, आप किसी का नाम लीजिए। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह, कल्लू, एवरीबडी, नीलकमल, सारे सुपरस्टार से मिल, सभी किसी से आप? कोई सुपरस्टार नहीं बचा सर। आनंद मोहन जी प्यार भी करते हैं। आनंद मोहन जी सबसे मिल चुका हूँ। सबसे? एवरीबडी। 2 साल के अंदर मैं सबसे मिल चुका हूँ। सबके लिए गाने दे चुके हैं? सबसे मिल चुका हूँ सर, कोई नहीं छूटा होगा। कोई जो सो कार्ड सुपरस्टार जो अपने आप को कहता है, वो भी सबका मैं सम्मान करता हूँ। मेरे लिए सब सुपरस्टार है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया सिंगर कौन है? आलोक कुमार। आलोक कुमार? आलोक कुमार ओनली। पवन सिंह? हाँ है, लेकिन मुझे ऑटो ट्यून, देखिए मैं बिना ऑटो ट्यून का सिंगर हूँ, तो मुझे भावनात्मक रूप से आलोक कुमार से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आपने पूछा बेस्ट कौन है, आपने ये पूछा नहीं पूछा कि कौन कौन है। दोनों में अंतर है, बेस्ट में और कौन कौन में अंतर है। बेस्ट आलोक कुमार। बेस्ट आलोक कुमार ओनली, ही इज़ द लीजेंड। वो मेरे भगवान है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपके गुरु भी है, मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि आलोक कुमार जी आपके भगवान हैं। मेरे गुरु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे आदरणीय हैं। और आलोक कुमार जी ही एकमात्र ऐसे सिंगर हैं जो अपने फिल्मों में दूसरे किसी सिंगर को अगर गंवाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लेट नाइट कॉल आती है आलोक भैया की कि बाबू हमरे पिक्चर में को गाना गावे एक बात तो के हमारा आवाज़ दे बा। हम भाग के लखनऊ गए नहीं, हमके बहनों याद बा, हम भाग के लखनऊ गए नहीं और भाई के लिए उनके फिल्म गीत में हमने गाना रिकॉर्ड किया था। सर आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। बिल्कुल है सर, बहुत ज़्यादा सर। होना ही चाहिए। आप हैं सर, सबको होना चाहिए। मैंने देखा थोड़ा सा लोग आगे बढ़ जाते हैं तो तुरंत इमीडिएट उनके अंदर ईगो एटीट्यूड बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा सर आ जाता है लोगों में। होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं रहेंगे तो अपने कल्चर को, अपने समाज को आप भूल जाएंगे। सर आप डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं या प्राइवेट डॉक्टर हैं? हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अरे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सर ने कहा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। सर मैं आपका एक चेक कर रहा था आपके बारे में, डिटेल तो हम लोग निकालते हैं सर, जिस भी गेस्ट को बुलाना है पहले डिटेल निकालेंगे, उनके बारे में सवाल तैयार करते हैं। बिल्कुल सर। खेसारी लाल आपको बोले थे आप बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे? बोले थे। कैसे बोले थे, कैसे मिले थे? क्या हुआ था, हमारा फिल्म पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई का जो गाना है शुक्रिया, वो 6 मिलियन हो गया था। तो
उसका ना चिंटू भैया का फिल्म का शूटिंग चल रहा था। चिंटू प्रदीप पांडे चिंटू। हाँ, आम्रपाली मैम और चिंटू भैया का गोरखपुर में चल रहा था। तो सेट पे आम्रपाली मैम ने केक काटा था, मेरे प्रोफाइल पे होगा, आप देखेंगे। वो केक काट के मुझे केक खिलाई थी। तो वहाँ पे रात में मैं कृष्ण कुमार भैया के साथ, जो फिल्म के एक्टर हैं, उनके साथ मैं वैनिटी में बैठा था और अयाज खान भैया के साथ बातचीत चल रही थी। अयाज खान भैया बोले कि तू सबके गाना देत हुआ, हमके गाना ना देत हुआ, हमहू के गाना एगो 10 सैड सॉन्ग हम करब। ठीक हो भैया, तोहरो गाना रिलीज हुई। उसी टाइम पे कृष्णा भैया ने खेसारी भैया से मेरी बात कराई और वहाँ पे वो बोले कि बाबा तहरा आवाज़ बहुत दिल के छुएला, हम तहर गाना सुनले बानी, बहुत आगे जाइबो। अच्छा, कैसा लगा था जब बोले पवन जी, खेसारी जी बोले कि आपका आवाज़ सुने? सर, कोई भी आदमी जब इंडस्ट्री में नंबर 1 टॉप पोजीशन पे होता है और उसका फ़ोन आपको मिलता है और आपको तो आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम कम्स ट्रू बोलते हैं ना, मेरे लिए तो खेसारी जी और पवन जी और इनफैक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे सिंगर्स के लिए आदर्श ही हैं। तो मेरे पास कॉल आया और मैं बहुत खुश था उस टाइम, बहुत ज़्यादा। मैं सबका सम्मान करता हूँ सर। उतना ही खुश सर हम लोग थे जब आप लोग हमसे मिले तो। सर मैं आई एम नॉट ए सुपरस्टार बेसिकली। नहीं सर, है, हम तो मानते हैं ना, हमारे लिए तो है ना। आपका ये बड़प्पन है, मैं सुपरस्टार नहीं हूँ। हाँ, मुझे मेरी जनता प्यार करती है और आप लोग इतना सम्मान दे रहे हो तो इसके लिए दिल से थैंक्स। आप डिजर्व करते हैं उतना। थैंक यू। आप आरती न्यूज़ वाले आपके पास पहुंच गए थे। उनका जो बात करने का लहजा है ना सर, तरीका, सर मैं पवन सिंह से मिलेंगे वैसे ही बात करेंगे, खेसारी लाल से मिलेंगे वैसे ही बात करेंगे, आपसे भी मिले थे वैसे ही बात किए थे, माइक लेकर मुंह में डाल दिए। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? मनीष भैया ना, आरती न्यूज़ के जो ओनर है मनीष भैया ना, वो बहुत अच्छे हैं। वो मतलब हमेशा ऐसे नहीं रहते हैं। हाँ, वो वही जब सब मुझे माइक जानना पकड़ते है। हैं तब उनके अंदर करंट आ जाता है। अच्छा, ऑफ द कैमरा वैसे नहीं रहती है? ऑफ द कैमरा तो बहुत सीरियस है, बिल्कुल हम लोग की तरह। हाँ हाँ, माइक पकड़ते करंट आ जाता है बिल्कुल। वो उनका एटीट्यूड है, उन्होंने वो बनाया है माइक कैमरे पे। तो वो मेरे को कॉल किए कि भाई ये प्रयागराज है वाला गाना तो हर एकदम आलोक कुमार भाई की तरह तहार आवाज़ बा, हम तहके गोरखपुर आवत नहीं, स्पेशली तह से मिले, हमके इंटरव्यू चाही। उनके साथ एगो और कोनो पत्रकार भाई आयल ना, दोनों जन हमारे इंटरव्यू लेना। एगो 87 मिलियन साथ गइल बा, और वो देखो नहीं ना 87 मिलियन गइल बा, आ एगो भाई के गइल बा लगभग हमके लगा था कि 4.5 या 5 मिलियन उनके पे। आपके गाना वो भी चले गए? बिल्कुल, उनकी वीडियो आपके चैनल पे भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सर आपके और भी बहुत सारे गाने आ रहे हैं, आ चुके हैं, आगे का कुछ प्लानिंग व्लानिंग अभी चल रहा है बढ़िया सा, कोई तगड़ा सा जिसे सुनकर मजा आ जाए? बहुत बड़े बड़े गाने मेरे आ रहे हैं। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आज़ाद खान जी की एक्टिंग में आ रहे हैं, और आज़ाद खान जी एक लीजेंडरी एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। अभी रिसेंटली एक मेरा गाना रिलीज हुआ है, वो हमारे मित्र भी हैं, आज़ाद खान बिहारी हमारे मित्र भी हैं। हाँ, अरे आपके मित्र भी हैं? बताइए, आपके मित्र हैं और मेरे तो खैर छोटे भाई हैं, लेकिन मैं उनको अपना किसी कुछ मामले में गुरु भी मानता हूँ। अच्छा। अभी हाल में उनका एक गाना लॉन्च हुआ, दुनिया के शमशान बना दे, जिसको मैंने गाया और शिल्पी जी ने गाया। वो भी गाना आप लोग सर्च करके सुन सकते हैं आज़ाद खान बिहारी बॉय पे, काफ़ी अच्छा गाना है। इसके बाद हम लोग मनवा न लागी तब फोनवा तो घुमा लिया, ये गाना हमारा लॉन्च होने जा रहा है। तो ये सब बहुत सारे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आ रहे हैं। तुक्का म्यूजिक से काफ़ी गाने आ रहे हैं। सर ऐसे भी किसी दूसरे डायरेक्शन को छोड़ के किसी और में जाया जाता है तो घर ऐसे ही बहुत कोई घर वाले चलिए आपकी सपोर्ट करते थे, बाहर वाले तो बहुत बोले होंगे, जैसे रिश्तेदार सबसे ज़्यादा वही होते हैं ताना मारने वाले। डॉक्टरी छोड़ के सिंगिंग का नाम, डॉक्टरी कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा सिंगिंग पर ध्यान दे रहे हैं, तो रिश्तेदार लोगों का क्या रिएक्शन था? जो पीड़ा आप इस समय झेल रहे हो, हाँ, वही पीड़ा मैं झेल चुका हूँ। जो पीड़ा आप इस समय झेल रहे हो पॉडकास्ट करते समय, वही सेम पीड़ा मैं भी डेली झेल रहा था जब तक वायरल नहीं हुआ था। लेकिन आज महादेव की कृपा है कि मेरे पास 2 पैसे आने लगे हैं, भाई लोग का प्यार आशीर्वाद है। लेकिन वरना नचनिया पदनिया पता नहीं काव काव लगातार डॉक्टरिया ना बर्बाद कर दी बाप मातारी के जौन बात उन बेचवा दी। लड़का जनबा इनका लेट नाइट आवता, लगातार कोनो से संबंध बा, पियक्कड़ हो गेल का, इतना का हम डेली झेलनी भाई। झेलत रहनी, अब ना झेलनी, पहले झेलत रहनी। लेकिन झेले हैं। गुड क्वेश्चन। इतने बड़े सिंगर भी अपने रिश्तेदारों का ताना झेले हुए हैं, तो आप और हम किसी गली में नहीं है, वो हमारी नॉर्मल बात है, झेलते रहिए। और जो सुना है, जो देख रहा है पॉडकास्ट, उसके पेट में गैस भी बन रहा होगा इस समय। और मेरे रिश्तेदारों और हमारे जितने भी टीम के रिश्तेदार 3 मेंबर है, तीनों के रिश्तेदारों से कहना है आप कहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे सर को फर्क नहीं पड़ा था। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पैशन है तो पैशन है, बात खत्म, दैट्स इट। सर आपकी शुरुआती गाने कौन से हैं? सबसे पहला गाना जिसने आपकी लाइफ को एकदम टर्न, वो इंस्टाग्राम रील को छोड़ के जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया सर? हाँ, वो गाना मेरा है, आज़ाद ने शूट किया था, गजब का गाना, हरिप्रिया म्यूजिक पे है। कि कैसे काहे कि हमरा लाकाऊ तू, हम जी ही ले तो जिए के दवाऊ तू, सांस तोहरे बिना हम ली ही लेना,
तू त आदत हो गईलू सिगरेट के, और जब ले पी लेना तब ले जी लेना। ये गाना आदत हो गईलू सिगरेट के, ये गाना है हरिप्रिया पे, काफ़ी वायरल है। सर ये गाना बहुत ही बढ़िया भी लग रहा है सर, आपके गाने में जो आप आवाज़ दे रहे हैं ना गानों को, मज़ा आ जा रहा है सर, एकदम दिल खुश हो जा रहा है सुन के। बिल्कुल, यही मेरी ऑडियंस भी कहती है। बहुत अच्छा। मैं भी तो ऑडियंस ही हूँ सर। सर लव यू। सर आपका एक और गाना है हऊ केकरा घर के, बहुत पैम्पर वायरल है भाई, रील्स पे तो फाड़ा हुआ इस गाने ने सर पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब ने। इंस्टाग्राम पे 9 लाख रील है और यूट्यूब पे 2.8 लाख रील है, शॉर्ट्स। यस यस, ट्रेंडिंग है, टॉप 5 में है ना इस समय। राइटर सुमित द्विवेदी पवन, मेरे 90% गाने वही लिखते हैं। वही लिखते हैं ना, बहुत बड़े राइटर है, बहुत बड़े राइटर है। मित्र भी है आपके। सर इस गाने का 2 लाइन हो जाए तो, हऊ केकरा घर के। ये गाना है अलंकार म्यूजिक पे, 2.8 मिलियन। ये गाना है कि घड़ी में बजता दिन के 4:30 हो, घामे में कहरता रुक के कर इंतजार हो, लगता रुलई की तू चांद के शहर के, लगता रुलई की तू चांद के शहर के, अरे तने बता द सोना हऊ केकरा घर के, भारत नहीं के पेट तनी देखे दो जी भर के। सर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर, आपके लिए उतनी कम है। थैंक यू। मतलब शब्द खत्म हो जाएंगे सर। तारीफ सर, लव यू। मैं चाहता हूँ कि आप लोग शेयर करें और सुने इस गाने को, हऊ केकरा घर के। सर जो जिस गाने को लेके आरती न्यूज वाले आपके पास पहुंचे थे जी, मैं भी सर उसी गाने पर भी जिक्र करूंगा जी। आलोक कुमार जी की आवाज़ में वो गाना शुरू में आया था। हाँ। और आप जब गाए थे सर, लोगों का ये भी कहना था कि उनको आपने बीट कर दिया है सर। अरे बीट नहीं किया, उसके बाद वायरल हो गया था ये। सर बहुत ही बढ़िया है सर, और मैं, मेरी ऑडियंस और मैं खुद, आज ऑडियंस का बात नहीं होगा, आज मेरा ही बात होगा सर। आज मैं खुद आपको सुनना चाहता हूँ उस गाने को सर, मैं सुनना चाहता हूँ सर। वो एक्चुअली में इंसिडेंस हुआ था, वो गाना वायरल नहीं था, वो मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो गाना वायरल होने का, और उसके बाद बाप रे बाप 2-3 मिलियन उस पर रील बना हुआ है। महाकुंभ में गाना चला। हाँ। वो गाना ऐसे था, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। तो ये मेरा जो है वायरल हुआ था गाना, बहुत तेज, लगभग 87 मिलियन है। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं भगवान से निवेदन करता हूँ कि आपके चैनल पे 150 मिलियन जाए ये पॉडकास्ट। आपका आशीर्वाद रहा तो सच जाएगा। बिल्कुल, आप इसको शॉर्ट में जरूर अपलोड करिएगा, क्योंकि पब्लिक ये गाना सुनना चाहती है। सर आप भक्ति में भी और आए गाने लाएंगे? अब बिल्कुल, मेरा भक्ति में बहुत रुझान है और मैं भक्ति गाने बहुत अच्छे अच्छे गाने वाला हूँ आगे चल के। भक्ति गाना आप लाएंगे ना? बिल्कुल गाऊंगा सर। जैसे चांद जी हैं जो मनी महाराज की टीम के लिए ही रेगुलर गाने दे रहे हैं, और मनी महाराज उनको, मानिए उनको लोग बोलता है तुम मनी महाराज के सिंगर हो, तो उड़ते उड़ते ये खबर भी आ रही है, और सर इंडस्ट्री है तो थोड़ा सा आग लगेगा, धुआं बहुत उड़ता है, तो उड़ते उड़ते ये खबर आ रही है कि आप अधिकतम गाने अपने आज़ाद खान बिहारी बॉय को देने वाले हैं। क्या आपका और आज़ाद जी का अभी कंट्रोवर्सी भी हुआ था, आज़ाद जी का मनी महाराज की टीम से, और हमारे ही पॉडकास्ट से शुरू हुआ था वो कंट्रोवर्सी। आप ही लोग करते हो भाई, मैं तो सामान्य नागरिक हूँ। हमारे ही पॉडकास्ट से शुरू हुआ था वो कंट्रोवर्सी। क्या आप और आज़ाद भाई मिल के मनी महाराज की टीम को बीट करने वाले हैं? सर हम किसी को बीट करने के लिए नहीं आए, हम पब्लिक को सुनाने आए हैं। अच्छा। अपनी भावना। वो अच्छा गा रहे हैं, अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, हम अच्छा गाएंगे, अच्छा एक्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए सर कि वो भी गाएं, हम भी गाएं, सब गाएं, सब तक आवाज़ पहुँचे। हाँ। और इसी संदर्भ में जो दुनिया के शमशान बना दे वाला गाना है, वो हमारा गाना कहीं ना कहीं भारी पड़ा है लोगों पे, बहुत भारी पड़ा है सर, क्योंकि इसकी लाइनें ना जब रिलीज हुई तो बाकी सारे लोगों का गाना स्टक हो गया है। हाँ। कि लैला मजनू हीरा झांसे से अलग अपन पहचान बना दे, दुनिया अगर जे मिले से रोकी दुनिया के शमशान बना दे। तो सर हमारा काम ये है कि हम जब करें तो लोग ताली बजाते, लोग सुने। तो कंपैरिजन किसी से नहीं है, ना मनी मिराज से है, ना चांद से है, ना पवन सिंह से है, ना खेसारी से है, कंपैरिजन नहीं है सर आज। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो आज़ाद कर देगा वो कोई नहीं कर पाएगा।
खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये मैं लिख के आपको दे दे रहा हूँ। पवन सिंह जी एक लाइन बोले हैं, मैं जो लकीर खींच दिया हूँ उस पर रेंगोगे, वीडियो के मामले में जो आजाद खान बिहारी बाबा लकीर खींच देंगे वो कोई कर उस पर सब कोई रेंगेगा। वो नहीं, कोई कर नहीं, वो सपने से ऊपर बियॉन्ड है, थिंक ही नहीं कर पाएगा कोई। सर मैंने भी ये शमशान में आधे वाला गाना देखा है, तो अगर किसी और बंदे ने इसको कास्ट किया होता ना, इतनी बढ़िया से कास्ट नहीं कर पाता, वीडियो को इतने बढ़िया से प्रेजेंट नहीं कर पाता पब्लिक के सामने। सर मेरा एक डायलॉग बड़ा वायरल है कि सब कुछ कर लेबा, भाव कहाँ से लेबा। हाँ, सब कुछ कर लेबा, गा तो लेबा, लेकिन भाव कहाँ से लेबा। मशीन में गा लेबा, ऑटो ट्यून लगा लेबा, लेकिन भाव कहाँ से लेबा। वह वाला बात है भाई। एक्टिंग तो कर लेबा, लेकिन आजाद खान कहाँ से बन पाएगा, तो भाई वह बात। सर उस बंदे में टैलेंट भी बहुत है सर, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ही हाई क्लास। और उनके जो मित्र हैं ना, अक्षय पासवान, सर बंदा कम नहीं है सर किसी से। पूरी टीम का सहयोग होता है। जैसे आपकी पॉडकास्ट की पूरी टीम है, बैकग्राउंड में कितने लोग बैठे हैं, कौन एडिटिंग कर रहा है, टीम होती है, पूरी टीम होती है। और सर आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि ये दुनिया को शमशान बना दूं, और ऐसे गाना अभी तक कभी नहीं हुआ था भोजपुरी इंडस्ट्री में। सर यार सच कहूँ, होली के एक दिन पहले की घटना है, शाम के टाइम गम्मज मचा हुआ था, सारे लोग एकदम बैठे हुए थे दोस्त यार, तब तक अचानक से मेरे पास आजाद का फोन आता, भैया। भैया ऐसे फोन आवेला, भैया प्रणाम। हम कहें हाँ भाई बोला, का भैया हमरा के एगो गाना चाहिए भैया। ये गाना मैटर भैया करे बा। तो हम कहनी ठीक बा भाई, मैटर होई। कह भैया एकदम गा दा भैया के तुरंत, भैया 2 घंटा म्यूजिक बनी। हम कही अरे पगला 2 घंटा में कथी म्यूजिक बनी। ना भैया 2 घंटा में चाहिए हमके शूट करे बा भाई। हम कहनी अरे भैया होली है भाई, रंग तक खेले होते मेरा रूसी आ जाए। ना भैया 2 घंटा में चाहिए तो चाहिए। हम कहनी ठीक बा भाई। अशोक भैया से हमने कहा भैया 2 घंटे में चाहिए। विनय निर्मल जी बड़ा बढ़िया लिख दिए। मैंने 2 घंटे में हम लोगों ने क्रिएट किया उसको। 2 घंटा नहीं, 3 घंटा 4 घंटा लगा। रात के 3 बज गए, मेरा वोकल ड्राई हो गया, लेकिन मैंने डमी करके दिया। और वहीं से उसके बाद आज़ाद का दिमाग काम किया, और फिर आज़ाद ने ये हुआ। क्योंकि आज़ाद को एक बात याद रखिएगा, आज़ाद का मतलब आज़ाद होता है। आज़ाद परिंदे को अगर आप छेड़ेंगे, चाहे अपनी बातों से चाहे अपने विचार से, तो वो तो फूटेगा। ये किसके लिए है? मनी मैच की टीम के लिए है क्या? अब भाई जिसको समझना समझे, जिसको समझना है वो समझ ले। जिसको समझना समझे, उसको छेड़ेंगे तो फटेंगे, श्योर है। मैं कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, आप बार बार कंट्रोवर्सी की तरफ ले जा रहे हैं, मुझे पता है। चैनल की रेटिंग के लिए लड़का मुझसे गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि फटेगा तो धुआं बहुत दूर तक जाएगा, और धुएं से जो है सांस की बीमारी होती है। इसलिए छेड़ो मत, काम करने दो जी। सर कंट्रोवर्सी का बात बोल रहे हैं तो मैं आपको बता, पहले सर ये बताइए मेरे को, मतलब मैं बताऊंगा आपको, आज़ाद खान बिहारी बुआई को ही आपने क्यों चुना? कैसे मिले आप लोग? कैसे लगा कि ये बंदा इतना लेवल का है जो ऐसे कर सकता है, किसने किया नहीं है वो आज़ाद खान बिहारी बुआई कर सकता है? आपको कब लगा ये? फ़ोन लेने गए हैं कभी मार्केट में? हाँ। कौन सा फ़ोन खरीदेंगे अगर मान लीजिए पैसा हो तो? पैसा हो तो आईफोन खरीदेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पॉडकास्ट वाले पूछे, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। और अगर मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपया हो तो कौन सा फ़ोन खरीदेंगे? जी सर। अगर आपके पास 2 लाख रुपया हो, 2 लाख तो कौन सा फ़ोन खरीदेंगे? नहीं पता। देखिए आप ये खरीदेंगे सैमसंग का फोल्ड। हाँ, फोल्डिंग वाला क्योंकि फोल्ड होता है ना, इसमें टैब भी बन जाएगा। हाँ। तो अगर आपके पास क्वालिटी है, पैसा है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं भाई। क्वालिटी और पैसा दोनों ढूंढने वाले लोग अलग होते हैं, और क्वालिटी ढूंढने वाले लोग अलग होते हैं, और क्वालिटी और सिर्फ पैसा की तरफ जाने वाले लोग अलग होते हैं। मैंने क्वालिटी को चुना, पैसे की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मैं आज़ाद खान को चुना। और मैंने आज़ाद खान को नहीं चुना, आज़ाद खान ने मुझे चुना है। ये आपका बड़प्पन है? नहीं, ये बात तो खुद बोलेंगे, ये बात तो खुद बोलेंगे कि आपका बड़प्पन है कि आप आज़ाद खान रियल आदमी है, 1 मैन आर्मी है। उसने मुझे चुना। बहुत सारे सिंगर मार्केट में हैं, लेकिन उसने मुझे चुना, मुझे कॉल किया कि भैया तू ही हमारा टेस्ट। 250+ गाने गा चुके हैं 2 साल में जी। सबसे ज़्यादा चलने वाला गाना कौन सा है? मुझे राम प्यारे। 2.5 करोड़ समथिंग सबसे ज़्यादा चलने वाला ये। सेकंड पे इतना भी बुरा हम नहीं किए जान, 1.5 करोड़। एंड उसके बाद फिर आदत हो हाउ केकरा घर के, उसके बाद फिर आदत हो गई सिगरेट के, और ऐसे लाइन से बहुत सारे गाने जो मिलियन। सर मेरा अगला सवाल आपसे, और आपके जो आइडल है ना, आप किनको देख के, मतलब चाहे आपको सिंगिंग का देख के आपको लगता है कि हाँ मैं भी सिंगर बनूंगा, किनको देख के लगा था आपको? आलोक कुमार, भगवान जी, मेरे भगवान। मैं बोलता हूँ, फ्रैंकली बोलता हूँ, जो है वो है आलोक कुमार जी। हाँ बिल्कुल वही है। उनका एक ही गाना तो मुझे मैं सुन के सिंगर बना हूँ, अमृत के धार। जब उनका आप गाना उठाया गाए थे प्रयागराज वाला, उठा के नहीं गाए थे भाई, प्रेम कर रहे हो, उठा के नहीं गाए थे। इंटरव्यू लेने आया था, मुझसे पूछ लिया कि आपकी आवाज़ आलोक कुमार की तरह है, गा दो। मैंने गा दिया। मैंने इंटरव्यू में बोला साफ
भाई देखा कई करोड़ इंटरव्यू चलल बा, हमें ब्लेम मत करिए लोगन। हम इंटरव्यू में बोलले बानी कि ये मेरे भगवान का गाना है हाँ ये मैं सुना हूँ और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने भगवान का गाना वो गाता कुछ बोले नहीं जो तुम्हारे गाने में मैं दब गया हूँ, तुम्हारा नाम ज्यादा हो रहा है इस गाने में। हूं। उनको दबाने की औकात किसी कोई अपने भगवान को दबा पाएगा? किसी को भगवान का आशीर्वाद होता है यहाँ यहाँ दबा नहीं। वो खुश हुए सुन के आपका बहुत ज्यादा। उन्होंने मुझसे बोला अभी 2026 में अपनी राजगद्दी तुम्हें सौंप के जाऊंगा इंडस्ट्री में। अरे उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उनका आशीर्वाद ही तो है, तभी तो आगे बढ़ रहा हूँ। तभी तो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और क्या। जैसे कि सर हर किसी के ज़िंदगी में किसी ना किसी का एक अहम हिस्सा होता है उसे आगे बढ़ाने में या किसी में। आप में कौन था सर सिंगिंग के लाइन में आपके पीछे कौन था सर खड़ा सर? सिर्फ एक आदमी, कौन? अशोक राव। अशोक राव राव। अशोक राव वो नाम है जिसने मुझे इस बुलंदी पे पहुंचाया है। कौन है वो? बाकी बहुत सारे मित्र हैं, नो डाउट। मैं नाम लेने सुनूंगा शुरू करूंगा थक जाऊंगा, थक जाएंगे आप। लेकिन मुझे सिंगर बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो सिर्फ अशोक राव का है। कैसे? और ये सच है, कोई झूठला नहीं सकता। कैसे कैसे? वो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हैं अशोक राव। जितने मेरे गाने बनते हैं सब गानों का म्यूजिक कौन देता है? अशोक राव। बहुत बड़ा खुलासा मुझे हो रहा है। भोजपुरी सिखाने वाला अशोक राव, मुझे फिल्मों में गाने दिलाने वाले अशोक राव, मुझे सिंगर बनाने वाले अशोक राव, मुझे एल्बम देने वाले अशोक राव, प्रोड्यूसर से बोलने वाले कि मेरे पास एक सिंगर है जिसका नाम है डॉक्टर विकास चतुर्वेदी, वो है अशोक राव। अशोक राव से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है अगर इंडस्ट्री में बात की जाए तो। और मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सबने मुझे फ्री में गाना गवाया, मेरा मिसयूज किया। उस बंदे ने मुझे पैसा दिलाया। बाकी माँ बाप का सपोर्ट तो नो डाउट रहता ही है, भाई बहन सबका सपोर्ट रहता है। बहन तो मेरे पास है नहीं, बीबी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडस्ट्री में अगर किसी ने स्टेब्लिश किया तो अशोक राव। अशोक राव। बाकी बहुत सारे लोग और भी हैं जिनका नाम मैं लूंगा। कृष्ण कुमार भैया जिन्होंने मुझे फिल्म दिया, बाप रे बाप, वो फिल्म मेरी ब्लॉकबस्टर रही। मैं कौन सी थिएटर फिल्म में थी बैठ के, सर? कौन पापा सी? मैं छोटी से बड़ी हो गई, जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला सरसलील 2023-24 बेस्ट डेब्यू प्लेबैक सिंगर। मेरे साथ प्रियंका सिंह जी जो पिया जी के मुस्की के लिए मेरे साथ वो फीमेल में पाई थी डेब्यू। एंड देन उसके बाद साहिल खान भैया मेरे दोस्त हैं, मेरा दोस्त मंजन, विक्की, रोहन, पंकज, मेरा चंदू, मेरे और जितने भी सारे लोग हैं मेरे सब सपोर्टर्स हैं। मेरा राज कपूर मेरे साथ बहुत, मेरा जो डायरेक्टर है बहुत हेल्प करता है, जो मेरे लिए गाने बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे लिए। 190 कुल दोस्त माना हमरे मर्दे 190 को पोस्टकास्ट तो हर यूट्यूब के लिंक शेयर हुई, जहिया रिलीज हुई कमेंट आई तो देखिए मैं सब दोस्तों से कहता नहीं कर दे शेयर, सबके नाम ना लिखवाते नहीं करिए के भाई। सर भोजपुरी में एक बात कहता है जो सिंगर है वही हीरो है, ये क्या सही है? ये सही है कि नहीं है इतना सत्य तो मुझे है? नहीं पता, लेकिन अब मैं वो चीज़ बदलने जा रहा हूँ। मैं बोल के जा रहा हूँ कि मैं बदल दूंगा 6 महीने। अच्छा जो सिंगर है वो हीरो नहीं 6 महीने में बदल दूंगा मैं। 6 महीने सर, क्या 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 बदल दूंगा 6 महीने में। कितने दिन में? 6 महीने में। कि जो सिंगर है वही हीरो नहीं है, इसको आप 6 महीने में चेंज कर दीजिएगा। मैं बदल दूंगा, आप देखिएगा। जो आप सिंगर नहीं रहेगा वो भी हीरो रहेगा। नहीं, जो सिंगर है वो सिंगर ही रहे ना। क्या जरूरत है हीरो बनने की? पेट मोटा लेकर के तुम एक्टिंग करने आ रहे हो, तुम्हें एक्टिंग का ए भी नहीं पता, तुम सिंगर हो, हाँ। सिंगर ही रहो। तुम हीरो हो, सिंगर बनने की कोशिश मत करो। कोशिश मत करो। बिल्कुल। सर और भोजपुरी इंडस्ट्री में ये देखा जाता है, आप हिंदी इंडस्ट्री उठा लीजिए, साउथ उठा लीजिए, उनकी हीरोइन या हीरो एकदम फिट रहते हैं, खासकर हीरोइन वो एकदम फिट रहती है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की जो हीरोइन है ना, शुरू में आएंगी ठीक आएंगी, लेकिन 2-3 फिल्मों के बाद पता नहीं क्या होता है, वो फैल जाती हैं। वो अपने फिटनेस पे थोड़ी काम ही नहीं करती हैं थोड़ा भी। एज ए सिंगर वो बेटर भी नहीं लगता है सर। एज ए सिंगर इस बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। ये मेरे सब्जेक्ट ऑफ मैटर से बाहर है, मुझे समझ में नहीं आता। बाहर है। हाँ, क्योंकि मैं सर पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे फिट फाट लोग ही अच्छे लगते हैं। हाँ ये बात अलग है, मैं तो हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बैठा रहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ फिर सिंगर हूँ, मेरा बैठने का सीटिंग ज़्यादा है भाई। ज़्यादा और खाना पीना बहुत पसंद करता हूँ, खाते पीते रहता हूँ। एकदम खाते पीते घर के भी हैं सर। बिल्कुल हूँ। तो पसंद रहेगा ही। बिल्कुल। तो आगे क्या फिल्म उलम का कोई आपका चांस है सर? आज़ाद खान बिहारी भाई जो वो फिल्म करे, आप गाना दे, ऐसा कुछ? बिल्कुल, अरे बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं। अब आज़ाद खान अब तो फाड़ेगा बंदा वो। बैगन किसको बैगन? किसको बैगन? किस पता नहीं किसको। भाई तुम क्या कर रहे हो? किसको controversy बैगन कर रहे हो? सर आप बैगन बोले तो मुझे याद आ गया, पर ये बैगन किसके लिए था पहले? एक कोई बिहार का लड़का था, उसने बैगन बोल दिया था, तो मैंने इस पर रील बनाया था, उसमें मेरा पहुंचा है 30। और ये गाना भी सर इसके ट्रेंड हो गया था। हाँ कोई, हाँ ले ला बैगन और ले ला। तो, हाँ अब ये कैसे बैगन आपके दिमाग में कैसे आया था सर? बैगन दिमाग में नहीं आता, मैं रील बना रहा था, अचानक से मेरे डायरेक्टर ने कहा कि जरा भैया ई बोलबो, बड़ा निक लगा था। हाँ। तो हम दौड़ो है नहीं, हाँ। दौड़ के हम कहते नहीं, पीछे से आवाज आयल बैगन, तो वो ट्रेंड हो गई। अरे लगभग 30 मिलियन चला गया इंस्टाग्राम पे। गया, हाँ, उड़ गया था, वो गया था, बूम। बूम हो गया था। बैगन के नाम से ही वो गया तो गया भाई। लेकिन हमके बैगन के नाम से नमत जनी। हाँ, हमारा नाम विकास चतुर्वेदी है, हरियाला भैया। अब विकास चतुर्वेदी 0007 हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। पॉडकास्ट में इतना ज़्यादा बोलवावत हुआ तो हम अपन प्रमोशनों करो। भाई को सपोर्ट कीजिए,
गाने सुनिए, मैं नहीं बोलूँगा, इनके गाने बोल रहे हैं कि आपको मजबूर हो जाइएगा भाई, इनके गाने सुनिए, आप मजबूर हो जाइएगा भाई को फॉलो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एकदम। आगे क्या प्लानिंग है सर आपका? आगे प्लानिंग है सर, कम से कम 100 से ज़्यादा गानों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है 100 गाने रिकॉर्डिंग हो चुकी है। 84 अप्रॉक्सीमेटली 84 सॉन्ग्स रिकॉर्ड हो चुके हैं आज़ाद खान के लिए, और बैक टू बैक बड़े बड़े गाने क्या आ सर, रहे हैं। क्या 84 सॉन्ग्स हो चुके हैं। ओनली वन आज़ाद खान के लिए रिकॉर्ड हो चुकी है? हो चुके हैं सर, हो चुके हैं, ये फैक्ट है, इसको कोई, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्या विचार है, भोजपुरी इंडस्ट्री को फाड़ना उड़ना है क्या, उड़ाना फाड़ेंगे उड़ाना है नहीं क्या? सर, मजा ला देंगे सर, मजा ला देंगे, जगह जगह बजेंगे। आगे चल के भोजपुरी में आप अश्लील गाने गाइएगा कि नहीं? नहीं तो सबको ही बोलता है। अश्लील का मतलब क्या होता है समझाएंगे? ढोड़ी चोली तो लहंगा उठा दे रिमोट से, ये सब नहीं गाएंगे सर। अश्लील, अगर अश्लील का मतलब ये है तो ये नहीं गाएंगे, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी बेटी है और माँ है, तो मैं ये सब सबको ये सोचे तो कितना अच्छा रहेगा सर। ये मुहिम चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, असली गाने बंद करो। मैं सर उस चीज़ का ठेकेदार नहीं हूँ, बस मैं इतना करूँगा कि मैं ऐसा गाना गाऊँगा कि आप लोग को मज़ा आएगा। बस आप असली गाने की तरफ नहीं जाइए कभी भी, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं मुझे ज़रूरत ही नहीं ना, मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है। हाँ, और मेरे जब बिना अश्लील के साथ 1.5 करोड़ आवत था, तो हमारा के अश्लील के झेलने की जरूरत कौन बा? प्रोड्यूसर जब हमके फ़ोन के कहा तक कितना लेबो भाई बतावो, हम तो के देवे तैयार बड़े तू गावा, तो हम कहाँ हैं कि अश्लील गाए भाई कथी के। आप किसी और सिंगर के लिए कितना पैसा लेते हैं गाने देने के लिए? पैसा बहुत गंभीर विषय है। पैसा एक वैल्यू है, और वैल्यू अपनी कभी किसी इंसान को बतानी नहीं चाहिए। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी वैल्यू नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक अनडिफाइंड और अनलिमिटेड वैल्यू का व्यक्ति हूँ, मुझे ऐसा लगता है। यस सर। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि मैं लोगों का मनोरंजन कर सकूं, और आपके पॉडकास्ट पे भी लोगों का मनोरंजन ही मैं कर रहा हूँ। गाना कम, हमने के मनोरंजन डेढ़ सुना होता नहीं, हमके लगा था हम कॉमेडियन है, सिंगर ना है भाई। मज़ा भी तो आ रहा है सर। बिल्कुल आएगा, पैसा मायने नहीं रखता है सर। पैसा दोस्तों, पैसा नहीं मायने रखता। आप बताइए कमेंट में, पैसा मायने रखता है क्या? नहीं मायने रखता है। हाँ, थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि कपड़ा वपड़ा किना सके, घर परिवार भी तो चलाना है सर। हाँ, परिवार चलाना तो पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा मायने नहीं रखता। मैं से बता रहा हूँ, मानिए आप पवन सिंह जी को ये गाना दे रहे हैं किसी फिल्म के लिए, तो उनसे इतना पैसा ले सकते हैं जो 2 iPhone 16 Pro Max खरीद सके? हाँ, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? इतना पैसा आप चार्ज करेंगे उनको? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल, और आने वाले समय में लेंगे भी। लेंगे बिल्कुल, बिना पैसे के काम थोड़ी चलेगा भाई। अभी सब कितना? कुछ नहीं है, सब लेकिन कुछ नहीं है, लेंगे। लेकिन लेंगे बिल्कुल भाई, 20 लाख रुपया लेंगे आने वाले समय में। 20 लाख रुपए लेंगे। एक गाने का 20 लाख रुपए लेंगे? बिल्कुल लेंगे। बात में खुलासा हुआ ना। हाँ, अरे ठीक बा भाई, तोनी के ढेर लाइटली लिया भाई, मजाक चला था। तो अभी क्या करना है सर? अभी सर तोड़ना है सर मामले को। अभी कोई गाना आपका शूट हो रहा है सर, सुना मैं। हाँ कौन सा गाना है सर आपका? सर गाना बहुत बढ़िया है, अरण्या म्यूजिक पे ये गाना आएगा, बहुत अच्छा गाना है। वही सर, जब अभी आपका जो गाना शूट हो रहा है, इसका एक लाइन अगर हो जाता तो। इसका तो मैं एक लाइन नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आज मेरा एक हरिप्रिया म्यूजिक पे बहुत तगड़ा गाना लॉन्च हुआ अच्छा, है। हाँ, आज अभी सवेरे 6:45 पे। अच्छा, जिसका रील भी आ गया है, और आप लोग रील भी बनाइएगा। गाना के नाम बा दिल न बनई हसीना में, ओकर क्रॉस गाओ तनी खाली, देखिए भाव कितना बढ़िया बा। हे राम जी दिल ना बनई हसीना में, तो लेट मत करा, जा लोगन सुनो हरिप्रिया म्यूजिक पे दिल ना बनई। तड़पा के छोड़ दिया सर आप ऑडियंस को। लव यू सर। सर जब ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रहा था तो बुरा लगा मुझे सुन के ये बात कि आपका एक चैनल हैक हो गया। हाँ, मेरा ऑफिशियल हैक हुआ था, विकास चतुर्वेदी ऑफिशियल। काफ़ी अच्छी अर्निंग भी हो रही थी और काफ़ी अच्छे कंटेंट भी उस पे थे। जी सर। तो क्या किसका हाथ था? किसी जाने पहचाने, किसी इंडस्ट्री का, कौन सा था उसमें? मुझे भी पता तो चल सर, कुछ भी हो पता चल जाता है आगे चल के, पता चल जाता है जी यही बंदे ने मेरे साथ गलत किया है सर। आपको पता चल गया होगा, ऊपर से आप डॉक्टर है सर, आपका इंडस्ट्री का ही आदमी है। इंडस्ट्री का ही आदमी है। इंडस्ट्री का ही आदमी है और बहुत बड़े ओहदे का आदमी है, और इसी पटना से ही ऑपरेटेड है। अच्छा जी, आपके बिहार पटना से ही ऑपरेटेड है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे भी कि मैंने इंक्वायरी जब की साइबर सेल से, तो मुझे पता चला कि वहीं से चैनल हैक हुआ है। आप उनसे बात किए? मैंने कांटेक्ट नहीं किया, छोड़ दिया। मैंने अपने सारे गानों को दफन कर दिया। गट्स होना चाहिए उतना सर। हाँ, रोया मैं, लेकिन रो के मैंने दफन कर दिया। हाँ, दुख तो हुआ ही, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले समय में और उससे बेहतर कॉम्पोजिशन आएंगे। आएंगे। लेकिन हाँ, जे भी भाई रहल पता बा, समय आई
समय आयल मिलम। भाई तोरो से बदला लिया आयल जी। बदला तना लिए मिलम भाई, पूछब काहे ऐसा कैल तारा के टॉपिक किया है भाई चॉकलेट। भाई यूपी बिहार वाला का चॉकलेट आपको पता ही है क्या खिलाया जाता है। अरे भाई तुम तो भड़का रहे हो। सर आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। Thank you, sir. और मन कर रहा है और बातें करते जाएं, लेकिन एक लिमिट होता है सर। ऑफ द कैमरा दिन भर बात किया जाएगा, रात भर बात किया जाएगा। सर हम वीडियो को अभी यहीं पे समाप्त करेंगे। आपका कोई ये गाना है, ये गाना है तो हर इश्क करे क्या तोहर औकात नहीं, इश्क जो मैं भी करे का आपको सुना रहा था, औकात याद नहीं है? के। हाँ जी। तोहर इश्क करे का औकात नहीं के। सर इसके 2 लाइन हो जाए सर। महाबली रिकॉर्ड पे ये गाना है और बहुत प्यारा कॉम्पोजिशन है। इसको भी लिखा है सुमित द्विवेदी पवन जी ने और अशोक जी ने बनाया। अशोक राव जी हर गाना बनाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने की जरूरत नहीं सर, आपने तो गाना इमोशनल हो बहुत गए अच्छा थे। बा। चलते चलते आपके चैनल के माध्यम से सारे उत्तर प्रदेश के जितना भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूरे हिंदुस्तान के जितना युवा बाण है सबके ये लाइन समर्पित बा। और दोबारा कुल न पहुँचिए इंस्टाग्राम पे कि भाई दिल टूटल बा कि नहीं। सुन गाना सुन भाई। प्यार करत रही तोह पे मारत रही, प्यार करत रही तोह पे मारत रही, कि तू ही कहलू कि तोह में कोनो खास बात नहीं खे, कि अरे जा 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 जान जा तोहरा इश्क करे के औकात नहीं खे, जा 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 जान जा तोहरा इश्क करे के औकात नहीं खे। क्या गाना कि है। प्यार करत रही तो पे मरत रही, तो हम तो से प्यार करत रहनी तो पे मरत रहनी, लेकिन तू कहलू कि तू ही कहलू कि तोहरा में कोनो खास बात नहीं खे, तो सुन जा 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 तोरा इश्क करे के कोनो औकात। अरे सर औकात नहीं। बिल्कुल, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इश्क के काबिल नहीं हूं तो तोरो तो कोनो औकात नहीं खे। हाँ ये है सर। युवाओं के लिए भाई। भाई क्यों रोते हो? क्यों रोते हो? मत रो भाई, जवाब दे दो। काउंटर अटैक मारो। वो प्रदीप पांडे चिंटू जी का एक शायरी है ना, क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए, हाँ, हाँ। दुपट्टा भी नसीब नहीं होगा कफन के लिए। कफन के लिए। हाँ, क्या बात है। तो थैंक यू। मरना ही है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा नसीब होगा कफन के लिए। बिल्कुल। और एक बात और चलते चलते मैं बोलना चाहता हूँ, ये बात नोट करना कि पीर पैगंबर औलिया साधु संत फकीर, पीर पैगंबर औलिया साधु संत फकीर और माँ से बेहतर कौन दे जीवन की तस्वीर। अरे जाओ सम्मान करो। अगर गोदना गोदावे बता का झूठो में हुनमचन की गोदावत हाँ। गोदावा कर दी, कौन जरूरत। सर इसी के साथ अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा और लगा आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा सर। हमको मुझे एक नए यूथ का संकरण हो रहा है, बिहार बदल रहा है। ये बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं। आपके पूरे चैनल को शुभकामनाएं, पूरी टीम को शुभकामनाएं, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं भाई शेयर कर देना, एक एक शेयर करना। इसलिए नहीं कि विकास आया है, इसलिए कि बच्चों का मनोबल बढ़ सके। और लव यू पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर।